ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इससे संबंधित 129वां संविधान संशोधित विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पेश होने से पहले राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों समेत सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है। यह विधेयक पास होने पर एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI-MS के 41वें स्थापना दिवस समारोह में आज हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को वार्षिक और अनुसंधान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक है। उनकी सरकार एक वर्ष में 18 मेडिकल कॉलेज खोल रही है। श्री योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल क्षेत्र को और बेहतर बनाने की दिशा में करने के लिए एक बड़े केंद्र के तौर पर SGPGI-MS को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 30 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व जेड स्केलर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय चौधरी ने इस अवसर पर अपने अनुभव विद्यार्थियों से साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ बुनियादी सहयोग भी जरूरी है। इस बात का भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन के साथ कई अन्य गणमान्य लोग और शिक्षकगण मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की पहुंच को बढ़ावा देगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसान कृषि कार्यों में निवेश और अपनी आजीविका में सुधार कर सकेंगे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी में भी मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य के रेलवे पुलिस वाराणसी परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक राहुल राज ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचकर आज तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान वाराणसी में ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य की रेलवे पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेगी। मुगलसराय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भी PSE की एक अतिरिक्त कंपनी तैनात की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में आज से लखनऊ में खेल महोत्सव के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई। क्रीड़ा भारती की तरफ से हो रहे इस आयोजन की कड़ी में लखनऊ के 1090 चौराहे पर अटल रन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। खेल महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अटल रन और महोत्सव के दौरान होने वाली प्रतियोगिताओं से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ युवाओं को देश और समाज की सेवा में सबसे आगे रहने की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर भाजपा नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती और आजमगढ़ मंडलों के कई जिलों समेत प्रदेश के भी कुछ जिलों में कल भी शीतलहर जारी रहेगी। साथ ही देर रात और सुबह के समय हल्के से लेकर मध्यम कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार 16 दिसंबर को गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती जिलों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधा दर्जन से अधिक जिलों में शीतलहर का
असर कायम रहेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।